हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है अनबायस्ड पीएन जंक्शन। तो आज हम देखेंगे अनबायस्ड पीएन जंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो बुक में फिगर दिया है उसको हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे क्या लिखा है। टॉपिक का नाम है हमारा एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन। अनबायस्ड मीन्स उससे कोई वोल्टेज बैटरी कनेक्टेड नहीं होगा, ऐसा पीएन जंक्शन आज हम देखेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है उसको समझते हैं। उसी के कॉम्बिनेशन से हमें पीएन जंक्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर। अब ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें पॉजिटिव यानी कि होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे वो एक्सेप्टर टाइप का होगा, ठीक है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगी और उसके साथ जो है होल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये रहे हमारे होल्स, साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे थोड़े से। तो ये है हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर जिसमें होल्स ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है हमारा उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर एटम है हमारा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगी और ये जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं होल्स और ये जो है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर जिसमें होल्स ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होगा। नाउ हम दूसरे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को देखते हैं जो कि है हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो उसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब एन मतलब कि नेगेटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। इसमें डोनर एटम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होगा और कुछ होल्स भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा डोनर एटम और डोनर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। पहले ये जो है वो है हमारा होल जो कि कम होगा और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन जो हमें डोनर एटम देगा। तो ये है हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। इसमें होल्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम है तो वो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे और होल्स जो है वो कम है तो वो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। तो ये है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एक टाइप और दूसरा टाइप। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे किसी भी मेथड से, ग्रोन जंक्शन हो, अलॉय जंक्शन मेथड हो या डिफ्यूजन जंक्शन मेथड हो, किसी भी प्रोसेस से इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हमें जो है पीएन जंक्शन मिल जाएगा। पी टाइप में पी का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा। एन टाइप में जो एन है इलेक्ट्रॉन है उसका अमाउंट जो है वो ज्यादा होगा और उन दोनों को हमने कनेक्ट किया है यानी कि हमें मिलेगा पीएन जंक्शन। फिर यहाँ पर हम देखते हैं फर्मी लेवल को। फर्मी लेवल हमें कैसे मिलेगा, सबसे पहले फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में होता है। तो हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बनाएंगे पीएन जंक्शन में। ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है। पी टाइप में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्जेस होल्स कहाँ पर रहता है, वैलेंस बैंड में रहता है। तो उसका जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के पास में प्रेजेंट होगा। एन में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कंडक्शन बैंड में रहता है। तो एन टाइप में जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के क्लोज होगा। ये जो डैश डैश वाला लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे फर्मी लेवल को, ठीक है। तो ये है हमारा पी टाइप और ये है हमारा एन टाइप। फर्मी लेवल डैश डैश वाला लाइन है हमारा, तो ये हमने फर्मी लेवल भी बना दिया। नाउ हम पीएन जंक्शन का
एक और फिगर बनाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एन टाइप, जिसमें जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पर है हमारा पी टाइप, इसमें नेगेटिव होगा। ये है हमारा एक्सेप्टर, ठीक है, जिसपे नेगेटिव होता है, तो उसको हम ड्रॉ करेंगे। ऊपर हमने किया था पी एन एन टाइप, वही हम ड्रॉ कर रहे हैं पी और एन टाइप बनाने के लिए, पी एन एन टाइप जंक्शन बनाने के लिए यहाँ पर। तो ये है हमारा पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि डोनर एटम है, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए पॉजिटिव यहाँ पर होगा। और ये नेगेटिव है, एक्सेप्टर एटम है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा ये होल्स, तो इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव यूज करते हैं। ये हमने पी एन जंक्शन में पढ़ा था। तो ये जो पॉजिटिव है उस पर इलेक्ट्रॉन्स होगा, डोनर है तो वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये जो नेगेटिव है उसके ऊपर होल्स होगा उसके साथ, तो हम होल्स को सर्कल से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से। ये जो बीच में रीजन है ना, उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड चला गया है, होल के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल बन गया है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो डिसअपीयर हो गए हैं। तो आप पूछ सकते हो कि इसका डिफ्यूजन क्यों नहीं हुआ है, ये होल जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है ना, होल भी प्लस है, तो रिपल्शन होगा, इसलिए वो नहीं जा पाया। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर तो आया रिकॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज ने रिपेल कर दिया, तो रिपल्शन की वजह से यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन न्यूट्रल नहीं बन पाया, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में सिर्फ रिकॉम्बिनेशन होगा, न्यूट्रल बनेगा इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होकर, और इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन, और इसके विड्थ को हम कहते हैं, विथ आप समझते हो, लेंथ ब्रेथ उसी तरीके से विथ आता है, उसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। नाउ हम बुक में देखते हैं, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन बनने से पहले इन पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड अ फ्यू इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में बहुत सारे होल्स होंगे और सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ ही होल्स होंगे। पी में पॉजिटिव होल ज्यादा होगा, एन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ठीक है, और उसका ऑपोजिट जो है वो कम होगा। तो वो चीज यहाँ पर दिखाया है, ये फिगर मैंने आपको कॉपी पर दिखाया था, डायग्राम ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये वाला फिगर। जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या होल्स है वो इम्प्योरिटी के वजह से होगा। उस एटम में, सेमीकंडक्टर में हमने इम्प्योरिटी ऐड किया है, उसके वजह से होगा, ठीक है। लेकिन जो कुछ ही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्मल एनर्जी के वजह से है, हीट के वजह से है इलेक्ट्रॉन्स के। माइनॉरिटी जो कैरियर्स है वो हीट के वजह से होगा, मेजॉरिटी कैरियर जो है वो इम्प्योरिटी के वजह से होगा। व्हेन दे आर ज्वाइंड सुटेबली पीएन जंक्शन इज फॉर्म, जब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो पीएन जंक्शन बनेगा, जो कि फिगर ए में दिखाया है। जो फर्मी लेवल है पी टाइप के मटेरियल में वो वैलेंस बैंड के क्लोज में लोकेटेड होगा, जबकि एन टाइप के मटेरियल में वो जो है कंडक्शन बैंड के बॉटम पर प्रेजेंट होगा। एन में इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्शन बैंड के पास प्रेजेंट होगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और पी में पॉजिटिव है तो वैलेंस बैंड के पास प्रेजेंट होगा, क्योंकि वैलेंस बैंड में पॉजिटिव चार्ज होल्स प्रेजेंट होता है। ये डैश डैश वाला लाइन फर्मी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है यहाँ पर फिगर बी में दिखाया है। यहाँ पर लिखा है ना, एनर्जी लेवल इन पी एंड एन मटेरियल बिफोर जंक्शन फॉर्मेशन, जंक्शन फॉर्मेशन से पहले एनर्जी लेवल ये है हमारा पी और एन टाइप के मटेरियल में। When the contact between two types of material is met, जब हम दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे P और N टाइप को, there is a tendency for free electron to diffuse over P side। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज हो सकता है P साइड में, P साइड में इलेक्ट्रॉन्स कम है वहां पर जा सकता है, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और जो होल्स होता है N साइड पर वो जो है डिफ्यूज हो जाएगा N साइड में, ठीक है, होल्स टू N साइड एट द जंक्शन, और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन
कहते हैं। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जो ज्यादा है वो कम की तरफ जाएगा, होल्स n की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स p की तरफ जाएगा। ठीक है, अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो p साइड की तरफ जब जाएंगे, होल्स पास ओवर टू n साइड, होल्स जो है वो n साइड की तरफ जाएंगे। देन नियर द जंक्शन, जंक्शन के पास जहां पर कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आयंस जो है वो अनकवर्ड हो जाएंगे n साइड पर और नेगेटिव आयंस जो है वो अनकवर्ड हो जाएंगे p साइड पर। क्यों? रिकॉम्बिनेशन की वजह से, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कंबाइन होने की वजह से। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो n साइड पर बिल्ड होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन होने की वजह से यहाँ पर गायब हो गया है इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज जो है वो p साइड पर बिल्ड होगा। सो पॉजिटिव चार्ज जो है वो n साइड पर बिल्ड होगी, नेगेटिव चार्ज जो है वो p साइड पर बिल्ड होगा, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। अब उससे एडिशनल होल्स जो है वो भी डिफ्यूज होने की कोशिश करेंगे, तो ये जो अनकवर्ड चार्जेस है वो उन्हें रिपेल कर देगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर जब जाने की कोशिश करेंगे, इसके साथ रिकम्बाइन होके इसको भी अनकवर्ड बना देंगे सोचकर, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है जो कि उसको रिपेल कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ट्राइंग टू डिफ्यूज टू p रीजन को जो है ये नेगेटिव चार्ज रिपेल कर देगा, और होल्स ट्राइंग टू गो टू n रीजन जो है उसको ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देगा। दस टोटल रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अक्वेयर। तो कुछ ही जगह पर रिकॉम्बिनेशन होगी, न्यूट्रल बन जाएगा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होके, कंप्लीटली नहीं होगा ऐसा। रीजन जिसमें अनकवर्ड पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस है उसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अनकवर्ड मींस उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ मोबाइल चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन दिस रीजन, यहाँ पर नहीं है इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, इसलिए इसका नाम है डिप्लीशन लेयर। बाकी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके विथ को हम कहते हैं, रीजन को हम कहेंगे डिप्लीशन रीजन, विथ को हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर। ठीक है, जो विथ है उसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं, और उसका ऑर्डर 10⁻⁻8 या 10⁻⁻6 मीटर होगा, जो कि बहुत कम है। ये जो डिप्लीशन रीजन है उसमें जो चार्जेस है वो ना तो मूव कर सकते हैं, ओके, वो मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकली चार्ज तो है, इसलिए इसको हम स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस चार्ज रीजन। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जिसमें हमने फर्मी लेवल, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन किसे कहते हैं, डिप्लीशन लेयर किसे कहते हैं, उन सारों को देखा। और यही है आज का हमारा टॉपिक, एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।